नमस्ते स्टूडेंट्स। आज ना हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स यानी यहाँ की ज़मीनी बनावट को बिल्कुल वन शॉट में समझने वाले हैं। हम भारत के सिर पर जो ताज है यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़, वहां से लेकर इसके विशाल मैदानों और पुराने पठारों तक हर एक फीचर को अच्छे से जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इंडिया की ये एक्साइटिंग ज्योग्राफिकल जर्नी। तो देखो, आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा। सबसे पहले हम इंडिया की जमीनी बनावट की विविधता को समझेंगे। फिर हम चलेंगे उत्तर की तरफ, द माइटी हिमालयन वॉल को देखने। उसके बाद नीचे उतरेंगे द फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स में। फिर आएगा द एंशिएंट पेनिनसुला प्लेटो। और आखिर में हम डेजर्ट्स, कोस्ट्स और आइलैंड्स को कवर करके इन सबको आपस में जोड़ेंगे और एक जबरदस्त रिवीजन करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ये फिजिकल फीचर्स आखिर हैं क्या चीज़? देखो, सिंपल भाषा में कहें तो जमीन का नेचुरल लुक। कहीं पर ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, कहीं बिल्कुल फ्लैट प्लेन्स, तो कहीं टेबल की तरह दिखने वाले प्लेटोज। और पता है, इंडिया इस मामले में सुपर स्पेशल है, क्योंकि दुनिया के लगभग सारे मेन फिजिकल फीचर्स हमें यहीं पर मिल जाते हैं। ओके, तो इस पूरे चैप्टर में ना ये मैप हमारा बेस्ट फ्रेंड होने वाला है। ध्यान से देखो इसे। इंडिया के सारे बड़े बड़े फिजियोग्राफिक डिविजन्स इसमें एकदम साफ दिख रहे हैं, राइट? हम एक एक करके इन सबको इसी मैप पर लोकेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। रेडी? अब यहाँ एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। सोचो, इंडिया की जमीन ना एक ही टाइम में बहुत पुरानी भी है और बिल्कुल नई भी। एक तरफ है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो, ये अर्थ के सबसे पुराने, सबसे स्टेबल लैंड मासेस में से एक है। और दूसरी तरफ है हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जियोलॉजिकली बिल्कुल बच्चे हैं, रीसेंट लैंडफॉर्म्स, और इसी वजह से ये एक अनस्टेबल जोन माने जाते हैं। तो चलो अपनी जर्नी शुरू करते हैं इंडिया के क्राउन से, उसके नॉर्दर्न बॉर्डर से। यहाँ खड़ी है एक ऐसी दीवार जिसे पार करना आसान नहीं, द माइटी हिमालयाज। हिमालयाज लिटरली ये दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे रगेड माउंटेन बैरियर्स में से एक हैं। और ये फैली है वेस्ट में इंडस रिवर से लेकर ईस्ट में ब्रह्मपुत्र तक। कितनी लंबी? करीब 2400 किलोमीटर्स, एक आर्क की शेप में, जैसे कोई कमान हो। देखो, हिमालयस का मतलब कोई एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है। ये असल में 3 पैरेलल रेंजेस हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं। सबसे ऊपर, सबसे नॉर्थ में है हिमाद्री, जिसे ग्रेट हिमालयाज भी कहते हैं। ये सबसे ऊंची रेंज है, एवरेज हाइट 6000 मीटर्स। सारी बड़ी पीक्स जैसे माउंट एवरेस्ट यही हैं और इसका कोर ग्रेनाइट से बना है। फिर आओ थोड़ा नीचे, मिडिल में, यह है हिमाचल या लेसर हिमालय। यहाँ का टेरेन थोड़ा रगड़ है और सारे फेमस हिल स्टेशंस, कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, सब यही हैं। और सबसे आखिर में, सबसे साउथ में है शिवालिक्स। ये सबसे बाहर वाली रेंज है और ये रिवर्स के लाए हुए अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, मतलब कच्ची मिट्टी, कंकड़ पत्थर से बनी है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट टर्म, हिमाद्री और शिवालिक्स के बीच में जो वैलीज है ना, उन्हें ड्यून्स कहते हैं। नाम सुना है ना, देहरादून, बस वही। तो यहाँ आता है एनसीईआरटी का पहला सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमालयस को यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों कहते हैं? चलो इसको ब्रेक करते हैं। पहला वर्ड यंग। यंग क्यों? क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से ये अभी हाल फिलहाल में ही बने हैं। और दूसरा वर्ड फोल्ड। फोल्ड क्यों? क्योंकि ये बने हैं इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से। जब ये प्लेट्स टकराईं तो इनके बीच में जो टेथिस सी था, उसके सेडिमेंट्स आपस में फोल्ड हो गए और ऊपर उठकर बन गए ये विशाल पहाड़। सिंपल। चलो अब हिमालयाज की ऊंचाइयों से नीचे उतरते हैं और एंटर करते हैं इंडिया के फूड बोल में, यानी द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये एक दूर दूर तक फैला हुआ, बिल्कुल फ्लैट और बेहद फर्टाइल एरिया है। सोचना ये है कि ये प्लेन्स बने कैसे। इन्हें बनाया है 3 मेजर रिवर सिस्टम्स ने, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन नदियों ने लाखों सालों तक पहाड़ों से ला लाकर एक खास तरह की मिट्टी, जिसे कहते हैं अलूवियल सॉइल, यहाँ जमा की है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। जब नदियाँ पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ लाए बड़े बड़े पत्थर एक पट्टी में जमा कर देती हैं। इसे कहते हैं भाभर। यहाँ आकर ना छोटी नदियाँ गायब हो जाती हैं। फिर उसके थोड़ा साउथ में ये नदियाँ वापस जमीन पर आ जाती हैं और एक स्वम्पी, मतलब दलदली एरिया बनाती हैं। इसको कहते हैं तेरा। ओके, तो ये जो एल्यूवियल सॉइल है ये भी 2 टाइप की होती है। एक है भांगर, ये है पुरानी एल्यूवियल सॉइल। ये फ्लड प्लेन से थोड़ा दूर ऊंची जगह पर मिलती है। इसमें कंकर यानी छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं।
और दूसरी है खादर। ये है नई यंगर अलूवियम। ये फ्लड प्लेन्स में मिलती है और हर साल बारिश में नई हो जाती है, इसीलिए ये बहुत बहुत फर्टाइल होती है। अब इसको याद कैसे रखें? सिंपल ट्रिक। खादर में खाद वर्ड है ना, तो बस खादर मिट्टी सबसे खाददार है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट। और अब आता है एनसीईआरटी का अगला बड़ा सवाल। ये नॉर्दर्न प्लेन्स इतने डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है? मतलब यहाँ इतने सारे लोग क्यों रहते हैं? इसका आंसर 3 चीजों में है। सॉइल, वाटर और क्लाइमेट। यहाँ रिच सॉइल कवर है, बिल्कुल। यहाँ एडिक्वेट वाटर सप्लाई है, बिल्कुल। और यहाँ फेवरेबल क्लाइमेट है, हाँ जी बिल्कुल। ये तीनों चीजें मिलकर इस जगह को एग्रीकल्चर और रहने के लिए परफेक्ट बनाती हैं। दैट्स व्हाई। ओके, प्लेन से आगे बढ़ते हैं। हमारा सफर अब हमें ले जा रहा है इंडिया के सबसे एंशिएंट लैंडमास की तरफ। एक ऐसी जमीन जो एक टेबल की तरह दिखती है। इसे कहते हैं द पेनिनसुलर प्लेटो। तो इस प्लेटो के बेसिकली 2 ब्रॉड डिविजन्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो। अब डेक्कन प्लेटो के दोनों तरफ उसके एजेस पर 2 घाट्स हैं, वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स। इनमें फर्क क्या है? देखो, वेस्टर्न घाट्स एक कंटिन्यूअस दीवार जैसे हैं, बिल्कुल ऊंचे हैं और मॉनसून विंड्स को रोककर खूब बारिश करवाते हैं। इस स्पेशल बारिश को ओरोग्राफिक रेन कहते हैं। अब आओ ईस्टर्न घाट्स पर। ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब टूटे फूटे और ऊंचाई भी कम है। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी नदियों ने, जैसे महानदी, गोदावरी, इन्हें काट कर अपना रास्ता बना लिया है। और ये लीजिए एनसीईआरटी का तीसरा सवाल। पेनिनसुला प्लेटो को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स क्यों कहते हैं? खनिजों का भंडार घर? इसका राज इसकी रॉक्स में छिपा है। ये प्लेटो बना है बहुत बहुत पुरानी क्रिस्टलाइन, इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से। और जब ये रॉक्स बन रही थी ना, तभी सारे कीमती मिनरल्स इनके अंदर ट्रैप हो गए। और हाँ, इसका एक खास हिस्सा है डेक्कन ट्रैप, जो वॉल्केनिक ओरिजिन का है और जहां से हमें मिलती है फेमस ब्लैक सॉइल। प्लेटो हो गया। अब चलते हैं इंडिया के पेरिफेरीज यानी किनारों की तरफ, और शुरुआत करते हैं वेस्ट के एरिड रीजन से। पहला है द इंडियन डेजर्ट, जिसे हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ का क्लाइमेट एकदम एरिड है, बारिश 150 mm से भी कम। यहाँ क्रेसेंट शेप यानी चांद की शेप के सैंड ड्यून्स मिलते हैं, जिनको बारचंस कहते हैं। और लूनी इस एरिया की एकमात्र बड़ी नदी है। फिर आते हैं द कोस्टल प्लेन्स। सिंपल है, वेस्टर्न कोस्ट पर जो मैदान है वो नैरो है, और ईस्टर्न कोस्ट पर जो मैदान है वो वाइडर हैं, चौड़े हैं। और यहीं पर महानदी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं। और फाइनली आते हैं दी आइलैंड्स। इंडिया के पास 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं। एक तरफ अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स हैं। पता है कोरल क्या होता है? ये छोटे छोटे सी ऑर्गेनिजम्स के स्केलेटन से बनते हैं। इंटरेस्टिंग ना? और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये साइज में काफी बड़े हैं और माना जाता है कि ये समुद्र के नीचे के पहाड़ों यानी सबमरीन माउंटेन्स का ही ऊपर उठा हुआ हिस्सा है। और हाँ, इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो भी यहीं पर है। तो हमने इंडिया के सारे फिजिकल फीचर्स को टुकड़ों में अलग अलग समझ लिया, लेकिन असली पिक्चर तभी क्लियर होगी जब हम इन सबको आपस में कनेक्ट करेंगे। और एग्जाम के लिए ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। सोचो जरा, हर फिजिकल फीचर एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। अगर हिमालयाज ना होते तो क्या होता? सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं पूरे नॉर्थ इंडिया को फ्रीजर बना देती और मॉनसून की बारिश वो भी रुक जाती। सो हिमालयाज की वजह से क्लाइमेट है, हिमालय से पेरेनियल रिवर्स निकलती हैं, उन रिवर्स की वजह से फर्टाइल प्लेन्स हैं, प्लेन्स की वजह से एग्रीकल्चर है, और पेनिनसुला प्लेटो की वजह से हमारे पास मिनरल्स और इंडस्ट्रीज हैं। देखा, सब कुछ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यही तो इंडिया की खूबसूरती है। चलो आखिरी बार एक सुपर क्विक 1 शॉट रिवीजन। रेडी? पॉइंट नंबर 1, इंडिया में 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। पॉइंट 2, हिमालयाज 3 पैरेलल रेंजेस वाले यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स। पॉइंट 3, नॉर्दर्न प्लेन्स 3 रिवर सिस्टम से बने फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स हैं। पॉइंट 4, पेनिनसुला प्लेटो सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास और मिनरल्स का स्टोर हाउस है। पॉइंट 5, वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस और ऊंचे हैं, ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूअस हैं। पॉइंट 6, इंडिया में थार डेजर्ट है, 2 कोस्टल प्लेन्स हैं और 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं। लास्ट पॉइंट, लक्षद्वीप कोरल ओरिजिन के हैं और अंडमान एंड निकोबार सबमरीन माउंटेन्स का हिस्सा हैं। और हाँ, एक फाइनल टीचर्स नोट, एग्जाम में आंसर लिखते वक्त
मैप बनाना मत भूलना और कीवर्ड्स यूज करना। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ रहा हूँ, सोचना जरूर। इंडिया की ये जो फिजिकल डाइवर्सिटी है, ये हमारी स्ट्रेंथ है या वीकनेस?